आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर हुई बहस का जवाब देंगे। वाज़ेह रहे, कांग्रेस की तरफ से मणिपुर तशद्दुद और दीगर मामलात को लेकर एनडीए हुकूमत के खिलाफ लाई गई अदम एतमाद की तहरीक पर वसी बहस हुई। 2 रोज तक जारी रहने वाले इस सरगर्म बहस में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान ने हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम सबको अपने तिरंगे को सलामी देने और इस मौके पर जश्न मनाने में खुसूसी फख्र महसूस करना चाहिए। तिरंगा यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सिविल इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए एलजी ने कहा कि तमाम शोबे-हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को 13 अगस्त को SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक वॉकथॉन में शिरकत के लिए इकट्ठा होना चाहिए ताकि मुजाहिदीन आज़ादी और तमाम बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जा सके जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा त्यौहार मनाने की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आने वाले यौम आज़ादी को जोश खरोश के साथ मनाने के सिलसिले में TRC श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की ताकि इस कौमी तकरीब को शानदार तरीके से मनाया जा सके। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि G20 और यात्रा 2023 समेत जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाली दीगर बड़ी तकरीबात की तरह इस बरस भी यौम आज़ादी को सिविल सोसाइटी, ताजरों, नौजवानों और आम लोगों की शिरकत के साथ एक बड़ी तकरीब के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर ताजरों और सिविल सोसाइटी अराकीन ने कौमी तकरीब में भरपूर शिरकत के अज़्म का इआदा किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने यौम आज़ादी की तकरीबात और तिरंगा रैलियों के इनेकाद के हवाले से शिरका की इख्तियारी तजावीज़ का खैर मकदम किया। अनंतनाग जिले में कोकरना के गडोल इलाके में आज सवेरे एक मिलिटेंट की तरफ से एक ग्रेनेड फेंकने के नतीजे में 3 अफराद जिनमें हिफाजती अमले का एक एहलकार शामिल है मामूली तौर जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक ये ग्रेनेड उस वक्त दागा गया जब इलाके में इस मिलिटेंट की मौजूदगी के बारे में इतला मिलने पर हिफाजती अमले ने दौरानी शब इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। ताहम ये मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। इस दौरान हिफाजती अमले ने बडगाम जिले के खान साहब इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 मिलिटेंट एहानतकारों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से कुछ हथियार और काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने सुबकदोश होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलाह पर कौमी असम्बली को कबल अज़ वक्त तहलील किए जाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह मौजूदा सरकार की मुद्दत खत्म हो गई है और अगले आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील करने के लिए मंगल को एक मुरासला भेजे जाने के बाद कल रात देर गए पाकिस्तान के सदर का यह ऐलान सामने आया है। इस तरह एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 5 साल की अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है। अब 90 दिन के अंदर अंदर आम इंतखाबात कराना होंगे। महकमे सियाहत जम्मू कश्मीर ने जिले इंतजामिया कुपवारा के इश्तिराक से मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के बैनर के तहत कैरन सेक्टर में जीरो लाइन पर एक मीडिया कॉन्क्लेव का इनेकाद किया ताकि जिला कुपवारा में सरहदी सियाहत को फरोग दिया जा सके। कौमी और बैन अक़वामी मीडिया हाउसेस के मीडिया पर्सनों ने प्रमोशनल इवेंट में शिरकत की जिसमें दरियाई किशन गंगा के किनारे सकाफती शो और एक रैली शामिल थी। प्रमोशनल इवेंट ने LOC की दूसरी जानिब भी लोगों की तवज्जो मबजूल की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार तीसरी बार कलीदी शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुतफिका तौर पर रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि MPC महंगाई पर नजर रखेगा और महंगाई को हदफ की सतह तक हम आहंग करने के अपने अज़्म पर कायम रहेगा।
जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है। आज सवेरे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 33 गाड़ियों में 999 यात्रियों का 37वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ। आज बब्बर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन शेरों को बचाने और उनके तहफ्फुज के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।